चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुम कोला को परनाम। नील नील शशि मान उतारे, नील नील शशि मान उतारे, रोम रोम में करे उजारे।
अनामी पुरुष करता तुमको को प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको को प्रणाम। तुमको को प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको को प्रणाम। तुमको को प्रणाम। कुछ नहीं जान सकते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पिता कहाँ है, उसे आप न समझ सकते हो ना उसके आनंद के लिए खोज कर सकते। जब वो आते हैं और अपनी दया करते, कृपा करते, तो साधक को, प्रेमी को ऐसा अपने को बना लेना चाहिए कि घाट पर बैठ के भीख मांगे। गुरु से भीख मांगता है घाट पर बैठ, तो जो जुक्ति बताइए उससे घाट पर हर रोज बैठ के भीख मांगे कि मैं भिखारी हूँ और मैं अपना दामन फैला रहा हूँ, आपकी कृपा हो जाए ताकि हमारा बोझा ये सब उतर जाए और जीवात्मा यहाँ से इस शरीर से निकल के और घाट पर खड़ी हो, तो वो दया करे। और तुम भिक्षा मांगने वाले तुम नहीं बनोगे और ऐसे ही क्रोध और लोभ मोह रहेगा तो तुम भीख का मांगते हो। उस धन की भीख मांगना चाहिए दीन होकर के। और घाट पे सुनना चाहते हैं कि मेरे प्यारे गुरु, ये नहीं तुम दाता हो और मैं दान भिखारी हूँ, लेने वाला हूँ, तो मुझे आप अपनी कृपा का दान दीजिए। सीधा भीख मांगने वाला होना चाहिए। ये नहीं समझे वो तो शब्द रूप से सब जगह रहते। सिर पर गुरु को रखिए चलिए आज्ञा माँ, सिर पर गुरु को रखना चाहिए, उसकी आज्ञा में चलना चाहिए। शब्द स्वरूप ही संग है, शब्द रूप से साथ होता था। कभी ना होते दूर, कभी दूर होते नहीं होते। और धीरज रखिए चित्त में, देखेगा सच में। धीरज रखना चाहिए और घाट पे भीख मांगनी चाहिए। दोनों आंखों के मध्य में घाट है, सूरत का जहाँ बैठी है, और वही भीख मांगना कि आप दयालु हो, आपके पास सब है, आप ही दया कर सकते हो, कोई नहीं करेगा। क्योंकि इससे पहले मालिक तो कुछ करेगा नहीं। जो सतलोक में यहाँ तो आता नहीं, न कभी आया न कभी आएगा। अब जो वहां से आते हैं उनका संदेशा लेकर के वही जानसीन होते हैं, वही सब कुछ करता धरता। वो अगर नहीं बताएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, नहीं ले जाएंगे तो आप जान नहीं सकते हो। सफाई नहीं करेंगे तो पाप और पुण्य नाश नहीं हो सकता। जीवात्मा नहीं जगेगी, ना उसकी आँख खुलेगी और ना ऊपर की तरफ चलेगी। तो वही करता धरता यहाँ के सतपुरुष कुछ नहीं करेगा। और जो दाता दान लेने वाला जो दान लेना चाहता है उन्हीं को सब समझता है। सतपुरुष को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं समझता। वही जब ऐसा समझ लेगा कि वही सब कुछ देने वाले, तब वो दात मिलेगी, तब वो दान मिलेगा। तब ये झोली
तब सूरत रूपी झोली भरेगी, ऐसे नहीं। तो उनको कुछ समझेंगे नहीं तो क्या मिलेगा, और वो आते नहीं है। और अगर आते होते तो हमको पहले ही ले जाते, पहले ही बुला लेते। तो वो तो आते नहीं है, वो जो आते हैं उन्हीं को आपको मानना। जब आप वहां पहुंच जाओगे, जब वहां पहुंचोगे तो पता चलेगा कि यही तो गए थे वहां, हमको लेने के लिए यही थे, वहां ये ज्ञान होगा। यहाँ तो छोटी बुद्धि से और छोटे उसे जीवात्मा के ज्ञान से आप नहीं जान सकते, लेकिन वहां जानने में आ जाएगा यही थे, यही थे। तो जब साधक पूछे तब वो चिल्लाए कर भाई यही है, सब कुछ करने जाने वाले ये, वो कुछ नहीं करेंगे, ये ले जाएंगे, जो कुछ करेंगे तो ये करेंगे। तब प्रेमी मतलब ये, फिर उनकी आसना ही बड़ी, प्रेम बढ़ा उसको। तो काशी में गोस्वामी जी महाराज के पास बहुत विवाद, तर्क, मतलब ये गुस्सा, क्रोध, ये सब, मतलब ये अपशब्दों का प्रयोग, ये सब बड़े बड़े विद्वान गए हर मत, और अपनी अपनी घर उन्होंने झाड़ और फूट लगाई उनको, ये और मेरा मत किया और मेरा मत किया। तो वो सब ऐसे नहीं, उन्होंने सबके पैर छुए और आदर भाव से उन्होंने बैठाया। और आप करुणा की निधि है, आप दीनदयाल है, और आप कुछ हम तो डर की भीख मांगते। जब एक तरह से गोस्वामी जी महाराज ने उनके साथ में उच्च कोट का व्यवहार किया, तब वो कुछ ठंडे हुए। तो जो जो लोगों ने प्रश्न किए उसका उत्तर मिला, और यानी इन्होंने कहा उन्होंने उत्तर दिया। वहां कोई बनाना बुनाना जो बात है वो है। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी किताबों में तो ये लिखा, तो बताओ तुमने अपनी किताबों की साधना की और किताबों के बनाने वाले ने आपको जो बनाया उसको आपने देखा, चलेगा उसको तो नहीं देखा। तो जिसने किताब नहीं बनाई उसको देखा, तो उसको भी नहीं देखा। तो मेरे मतलब ये फिर तुम्हारी जो प्रलय करता है उसको देखा, कहले वो भी नहीं देखा, तो फिर किताबें क्या मानोगे जब उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तो मतलब ये उनसे एक एक बात में हार गया। तुमने ये क्रिया की तो अभी तो जाते नहीं है, तो फिर किताबों के क्या समझोगे। जो जिस मत का आया, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, चाहे शैव मत का हो, चाहे वो सन्यासी मत का हो, उदासी मत का हो, वैष्णव मत का हो, और मतलब ये चाहे ईसा मत का किसी का भी हो, सब आए। उन्होंने सबने गुस्से में प्रश्न किया, तो उन्होंने मतलब शीतलता से जवाब दिया, तो हार मान गए। वो तो ये समझते थे जैसे क्रोध में हम बोल रहे हैं उसी तरह से ये बोलेंगे, तो ऐसे शीतल कि वो ठंडे हो गए और फिर उनका उत्तर मिल गया। और अब विद्वानों ने ये सोचा कि भाई ये एक दिन की समस्या नहीं है, को थोड़ा सा आएंगे जाएंगे तो समझ में आएगा, एक दिन में नहीं बात समझ में आएगी। तो अपनी बात समझ में नहीं आएगी, उनकी बात तो समझ में आना ही नहीं। तब इन्होंने ये मीटिंग की कि भाई कोई विद्वान काशी में ऐसा है, तो लोगों ने बताया कबीर पंथ सबसे ऊंचा बात है। तो वहां गए उनसे अर्जी की कि भाई हम लोगों को तो उत्तर मिल जाता है, तो हम लोग उसके आगे हमारी किताबों से कह देते हैं, हम बोल नहीं पाते। अपनी तरफ से कहे तो हम किताबों को उनको बताए, लेकिन वो पहले ही से कह देते हैं जो हम कुछ कहना चाहते हैं। तो हम आपका मत बहुत ऊंचा है, तो आप चलिए और उनसे पूछिए। तो कबीर मत के लोग गए उनके पास। अब थोड़ा सा वो सुन लीजिए, कबीर पंथी। अब कबीर मत तो रहा नहीं, तो कबीर का तो रास्ता सुरतों का है, मालिक के घर जाने का, वो उनका मत है। अब आपने फिरका बना लिया, एक जाति बना ली, तो मतलब उसको आप पंथ समझने लगे। तो आदमियों की जमघट जमात
वो पंथ नहीं होती है। वो तो सुरपों के मालिक के मिलने का रास्ता वो संत पंथ है। तो वो तो ये सब भूल गए। अब कुछ नहीं है, उस स्थान पर बस गद्दी बैठा दिया, गद्दी पर अब तुम मांग हो गए, उसको उतारा तो उसको बैठा दिया, उसको उतारा तो उसको, बस वो मांग हो जाता। अब ये गए तो थे पहले गुस्से में कि हमारा मत पूछा, हमारे मत को कौन जानता और कौन कह सकता हमारा पूछा मत, और हम सबको हरा देते हैं। गए तो ऐसे थे हराने के लिए। तो जरा उनकी बात को सुन लीजिए, पढ़ो। फूलदास संग एक सारा, मन मुख और मान मद माता। फूलदास रहता था और उनको अपने मन में बड़ा मस्ती, मनमुख थे और मरते जैसे हाथी की तरह से। वो अपने सामने किसी का कोई ज्ञान नहीं मानते थे, ऐसे मनमस्त थे। और वो अपने वो कहते थे हम साधु साधु। अच्छा, इनके लाखों चेले, बहुत चेले थे इनके, लेकिन मनमुख थे, मनमस्त थे, जो कह दे बस अब ये गए वहां, अब इस मस्ती में गए, हमारा कोई क्या करेगा, हमारे प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं सकता, ऐसा कोई जहान में है ही नहीं है। इस अहंकार को लेकर के और इस मस्ती में गए। बोलो। रेवती दास ताई कर नामा, फूलदास देखी घबराना। अब वो रेवती दास जो इनका चेला था वो भी मनमस्त था, तो उससे ये डरते थे। फूलदास अपने चेले से डरते थे, वो भी मनमस्त था, वो भी कुछ नहीं गुरु को समझता था, ऐसे ही। तो ये दोनों के दोनों वहां, और कुछ जमात और कुछ पालकी वाले, कुछ चोर ढोक डालने वाले, चोर उसको कि मक्खी गुरु महाराज पर न बैठ जाए, उसको चोर हिलाते चले, ऐसे करते। तो चार आदमी इधर, दो चार आदमी इधर, और दो पालकी वाले उधर, दो इधर, और पालकी में बैठ करके बसते। तो पालकी तो खैर उन्होंने कुटी के बाहर उतार दी, और वहां से कुटी से बाहर, और मतलब ये नीचे रखवाया, फिर उतरे और मेरे सबके दबाए झुंड बना कर। बोलो। पुनि भोरा मन में ऋषियाना, स्वामी अब चलिए स्थान। अब उनको प्रश्न करते बहुत देर हो गई, और उत्तर लेते देर हो गई। अब उनसे बातचीत होने लगी तो देर हो गई उनको काफी, और उनका फूलदास का मन मुरझा गया और दीन हो गए, और समझने की कोशिश करने लगे। वो प्रश्न करे, उसका उत्तर दे दे, और फिर उसके बाद जब उनसे पूछे कि भाई तुम ये तो ये है और तुमने इसकी साधना की, तो कुछ नहीं, साधना कुछ ही नहीं, खाली पढ़ना था और कुछ नहीं था। तो किताबों में जो लिखा था उसी को पढ़ लेते, उसी के तालमेल बैठाते। अब वो मतलब ये है, जब उनका मन उसमें लगने लगा और मतलब रमने लगा और धीर हो गए, वो उत्तेजित भावना और बोली नहीं रही, तो बैठे सोते रहे। तो रेवतीदास ने कहा कि अरे बहुत देर हो गई, और आप यहाँ क्या करोगे बैठ करके, यहाँ क्या मिलेगा। अब बेचारा गुस्सा हुआ उनसे, कई बार बीच में गुस्सा हुआ, और उसने देखा अरे चल गए, चलिए गुरुजी चलिए यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं, ऐसा उसने सामने सबके कहा। और गोस्वामी महाराज वहां बैठे, वो भी उसका प्रश्न और उत्तर दे रहे, प्रश्न उत्तर दे रहे, और सब चीजों में उसकी संतुष्टि उसी वक्त होती गई, और मतलब ये विचारधारा में डूब गया। तो रेवतीदास कहता है अरे चलिए यहाँ क्या रखा है, गुस्सा होगा। तो गुरु महाराज को नाराजगी आई, तो उन्होंने अपनी टोपी और सेली
थैली गले में डालते हैं कबीरपंथी, तो टोपी और थैली और माला, ये उसको कहा इधर आओ, उसको सिर पर रख दिया और गले में थैली डाल दी और माला दे दी कि जाओ तुम कबीर चौरा स्थान पर तुम मानती करना, हमारी जब मर्जी होगी तब हम आएंगे, और नहीं तो जब वो चलने लगा टोपी और थैली डाल करके मस्त हो गया और काम बन गए। अब क्या, जब चलने लगा तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। फूलदास ने कहा कि हम आस्थान पर नहीं आएंगे, तुम अपनी मानती करना, हमको नहीं आना। अब ये चला पालकी में बैठकर, अब इसको चोट डालने लगे इसकी, अब वो गुरु महाराज तो अलग हो गए, जो टोपी और शैली पहन ले बस वही पूरा गुरु हो गया, तो इसको पहरा दी गई भी गुरु हो गया। अब वो कुछ नहीं रहे पूछा, और बच्चों पर चोट डाल के चल रहे थे, तो इतने रास्ते में सोचा कि इतने सुख, इतना आराम, इतने चेले, न धन की कमी है, न मान की कमी है, न इसकी कमी है, न सेवा की कमी, इतने चेले सब मतलब हाथ में हाथ लिए सेवा, इन्होंने सब सुख त्याग दिए। वो चेला रीतिदास सोच रहा कि सब सुख त्याग दिए, फेंक दिया और हमारे मानती रख दी, तो कोई बड़ी वस्तु पाई है, बड़ी कोई वस्तु पाई, इसलिए इन्होंने इसको छोड़ दिया। अब देखिए इनके विचार ये बदले, रास्ते ही में पालकी बैठते ही ये सोचा जा रहा, तो कबीर चौरा अपने स्थान पर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कहा उतारो, तो उतार दिया। तो मंगलदास उसका गुरु भाई था, तो कहा कि देखो ये तुम टोपी लो, ये सेरी लो और ये माला लो, और तुम कबीर चौरा स्थान पर मानती करो, और मैं तो गुरु के पास जाऊंगा। अगर उनको कोई चीज मिल गई होगी तो मुझे भी उनके पास मिल जाएगी मुझको। बस उसने वही पालकी रखी और उनको पहनाया। अब वो सोचने लगे, नाराज तो हुए, लेकिन ये सोचने लगे कि भाई कबीर चौरा स्थान तो सब बर्बाद हो जाएगा, तो टोपी और मतलब शैली माला लेकर के फिर बैठ गए। तो कहने लगे भाई अब जो कुछ भी हो सो हो, स्थान में बिगड़ने पाए। अब वो चले गए वहीं फूलदास के बाद अपने गुरु के पास गए, और वहां जाकर के गोस्वामी जी को प्रणाम किया। यहाँ से तो गुस्से में गया था, यहाँ तो बहुत नाराज होकर के गया था, इनके पास क्या, ये क्या, वो क्या, और तुम ये चलो, तो वो तो वही रह गए। अब वो चुपचाप कह लगे मैं यही रहूंगा, मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मैं इनके साथ ही रहूंगा, इनको कुछ मिलेगा तो मुझको मिल जाएगा। अब ये देखिए, अब वो वहां कुटी बना ली, जंगल तो था ही, तो कुटी जगह से हटके बना ली, तो गुरु और चेला दोनों रहने लगे। अब वो सुनते 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 सुनते, तब मतलब ये है कि चेला ने गुरु का तब पूछा गुरु किसको कहते हैं, तो गोस्वामी महाराज बोलो। फूलदास कहे आज न आवो, तो वह सब मेरे स्थाने जाओ। फूलदास ने कहा कि जाओ, तब लोग अपने अपने स्थान पर जाओ, अब यहाँ रहेंगे, जो हमारी मर्जी आएगी तो आएंगे, लेकिन चलते वक्त में कह दिया कि अब नहीं आएंगे। बोलो। तुम सब मेरे स्थाने जाओ, रात यही चरणन में आओ। अब वो फूलदास कहते हैं कि वह रातों में नहीं चरणों में बिताएंगे, और तुम लोग सब स्थान पे चले जाओ। लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद जब वो चलने लगे तो उन्होंने कह दिया हम नहीं आएंगे, अब हम कभी नहीं आएंगे। ये फूलदास ने कहा उन चेलों से, और शैली और जिसको टोपी पहनाई तो दूसरा भी कह दिया तुम जाओ मानती करो, हम नहीं आएंगे बेटे। हाँ, तीन पुण्य तरक की न एक बाता, तुम रहिए इनके साथ। अब उन्होंने तो ये कहा कि भाई अब तो हम इन्हीं के साथ रहेंगे,
हम कहीं नहीं जाएंगे, फूलदास में हम उनके साथ रहेंगे, चलो हम कहीं नहीं जाएंगे। वो तो मतलब ये है कि तो मत बना दिया उनको, अब ये अपना विचार करने लगे, हमको तो ये रहना। बोलो। हमको समझ बूझ पड़ा असल देखा, तुम्हारी गमती कछुआ चरज देखा। कहते हैं कि भाई हमको कुछ ऐसा समझ पड़ा कि यहाँ कोई अगम चीज है, ये हमारे विचारों में आया और वो इनके पास है, इन्हीं से मिलेगा और कहीं। ऐसा फूलदास की समझ में जब उन्होंने सेली टोपी दे दी तो ये विचार उनके उठने लगेंगे, चरणों में रहेंगे। हमको कुछ अगम बात सूझ पड़ी, ये ऐसी कोई चीज है, क्योंकि वो तो बात ये मनमस्त थे। अब प्रश्न करने पर सब उनका उत्तर मिल गया, फिर उनके पास कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। तब ये बात उनकी समझ में आई, तब उनको ये विवेक आने लगा बुद्धि का। बोलो। गुस्सा खाई बोले अस बोली, ले उतार दीनी सोई से। वो गुस्सा खा करके और चेले को उसे उनको टोपी से करा दी, जाएगा। अब गुस्सा लगी उनको, अभी तक गुस्सा नहीं आई थी, लेकिन अब गुस्सा लगी उसको जब उसने बार बार कहा। बोलो। फूलदास दीनी थे आता, रेवती शीश नवायो माता। बात कहते हैं भाई उसको तो ये टोपी पहना दी और उससे कहा भाई जाओ, चले जाओ, अपना मानती करो जाकर। बोलो। तुम तो करो मानती जाई, अब हम नहीं आस्थाने। साफ साफ कह दिया उन्होंने, तुमको कोई डरने की जरूरत नहीं, न तुमको कोई उतारेगा, तुम जाओ अपना मानती करो और मतलब हमको मत नहीं आना, हम नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए काशी में लोगों ने तैयार किया ये उनको हरा देंगे, और अभी मतलब ये 25 और 28 के बीच की उम्र है, हरा देंगे, बस हार जाएंगे, भाग जाएंगे काशी से, ऐसा उनका विचार था। अब वही देख लीजिए, अब वो क्या उनको बात बनाया और कहा कि हम नहीं चरणों में रहेंगे। अब उनको विवेक हुआ, बुद्धि विवेक जब उन्होंने कुछ कहा तो वे संसार का उनको बोध हुआ कि तो कुछ नहीं, ये तो सब धोखा, और हम धोखे में फंसे और धोखा है। लोगों तो अंदर से मालूम हुआ कि हमको तो कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला, धोखा ही धोखा है। इसलिए उन्होंने ये सब भार उस चेले पर जो क्रोधी था, जिससे डरते थे, उसी को सौंप दिया। जाओ बोलो। चेला चना बैठ सुख पाला, फूलदास भया और हवाला। अब फूलदास तो गोस्वामी जी के हवाले हो गया, अब चेला बड़ा चला गो, अब बड़ा उसको हर्ष हुआ कि हमको गद्दी मिल गई, और अब और फूलदास गोस्वामी जी महाराज हवाले हो गया। तो मैं तो आपका चेला, मैं तो आपका शिष्य, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। अब उनको दे दिया। बोलो। चेला मार्ग बता विचारा, मन में सोच किया अधिकारा। चेला ने रास्ते में विचार किया और सोच कर रहा, ये सोच रहा कि भाई ऐसा गुरु महाराज ने क्यों किया, हमको ये क्यों दे दिया। अब मन में ये सोचता है, तो ये बात उसकी समझ में आई। बोलो। छानी महंती हमको दीना, तासे अधिक बात कटती। अब रेवतीदास कहता है गुरु ने ये सब छोड़ करके और बाकी हमको दिए, तो इससे कोई बड़ी वस्तु उनको मिली, इसलिए उन्होंने छोटी सी छोड़ दी। अब वो चेले में ये विचार उठे कि बड़ी वस्तु उनको मिल गई, तो छोटी उन्होंने छोड़ दी और हमारे से डाल दी। अब ये विचार उठते हैं। बोलो। सब सुख भोग मन नहीं लाए,
ये तो अधिक बात कछुआ। कहते जितने भी सुख थे उनके मन में कोई निभाया, क्योंकि वहां तो सब सुख थे। तब आराम कहाँ करेगा, किसी चीज की कोई कमी तो थी नहीं, क्योंकि जैसे जितने भी सुख थे उनके, वो सब के सब उनके मन निभाए। और बस मतलब ये है कि कोई बड़ी वस्तु पा गए इसलिए सब इसको छोटा समझा। यही मतलब ये कृतम है, इसमें कुछ नहीं, तब वहां हमको गले डाल दिया हो, ये तो तुच्छ चीज है। ये विचार रेवतीदास के पालकी में बैठे बैठे उमड़ रहे हैं। बोलो, ये सब बात तुच्छ सम होई, तरह मरे सिरधारी सो। कहते ये सब चीज तुच्छ है, इसलिए उन्होंने मेरे गले डाल दिया कि चाहो तो मानती करो जा करके, अगर कुछ इसमें होता तो ये क्यों छोड़ देते आता। इतनी बड़ी मानती को छोड़ते, सब सुख को मिल रहे थे, कुछ नहीं भाया, उन्होंने बिल्कुल एकदम से घड़ा की तरह से छोड़ दिया और मेरे गले डाल दिया। बोलो, ये विचार मन माई समाना, मत वही सूत उठाया। अब ये रेवतीदास के मन में और बुद्धि में ही आया, तब उसको विवेक उठा, तो उसने पालकी को रोक दिया। जब ये विवेक हुआ ये सब चीज कुछ है, और उन्होंने हमारे सामने छोड़ दी और हमारे गले बांध दिया और सब सुख उन्होंने छोड़ दिए, तो कोई बात कुछ है, और हमारे गले बांध दिया उसने, तब छोड़ा है। अगर कोई जान लेते कि इसमें सुख है, आराम है, तब करेगा, सब हो गए, तो फिर हमारे गले क्यों डालते, फिर तो वो रहते, हमारे गले बांध दिया। ये विवेक उसको हुआ, वापिस जा रहे हैं। क्रोध का और दर्शन का देखिए ये फर्क, कि सुना तो उनको रहे थे, चेला नाराज हो रहा था, लेकिन वो सब चीज उसमें प्रेरित हो गई, और इतनी देर में वहां से वहां पहुंचने में इतनी देर उसको ज्ञान हुआ। जब बोध हुआ, शुद्ध बुद्ध बोध हुआ, तब उसने पालकी को रोक दिया। बोलो, फिर पीछे मार्ग से आए, सुख पाले बख्शीश कहते हैं कि फिर पीछे जब उन्होंने थैली और टोपी दे दिया अपने मंगलदास गुरबाई को जो छोटा था, तब वो पीछे आए, लौटे, सब पालकी आलकी सब छोड़ दिया, थान छोड़ दिया, टोपी छोड़ दी, थैली तब और पीछे लौटे। बोलो, स्थान पर वही आ गए। बोलो, सब मिल के जाओ आस्थाना, हम महंत संग उपजो ज्ञान। कहते तुम जाओ स्थान पर मानती करो, गुरबाई से कहा, और हमको तो ज्ञान उपजा तो हम मात के साथ ही रहेंगे। ये रेवतीदास ने कहा, हम उनको अब नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं के साथ में। अगर उनको ज्ञान उपजा है, उनके ऊपर दया हो जाएगी तो मेरे ऊपर भी हो जाएगा। उनको कुछ मिलेगा तो मैं भी, मुझे भी मिलेगा कुछ, लेकिन वही रहेंगे। बोलो, मंगल दास रहे गुरु भाई, ते टोपी से रीते पैराई। बस उनको पैरा करके भेज दिया, आप लौट आए। वो भी वही का था बेचारा, तो उसको दे दिया कि जाओ तुम करो, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। बोलो, आए पुनि महंत के पासा, या तुलसी की कुटी निवास। जहाँ गोस्वामी महाराज का वो निवास स्थान था, तो वहाँ आए हो जहाँ फूलदास जहाँ टिके हुए तुम, कह रहे ये क्या किया, कह रहे हमको अब जरूरत प्रेम था, आपके साथ रहेगा। साफ कहा उसने कि अगर आपको कुछ मिल जाएगा तो मेरे ऊपर भी दया हो जाएगा, सीधा कहा। उसने उनसे कहा गुरुजी से कि अगर आपको कुछ उनसे मिलेगा वो आपको दया करके दे देंगे तो आपको भी दे देंगे, आप नहीं साथ छोड़े। आप देखिए विवेक हो गया, दोनों ने गुरु और चेला। बोलो, चौरदार सुख पारी गैया, चौरा पर उन खबर जनैया। बात वहाँ खबर हो गई कि भाई तो उतर गए, उतर के चले गए, वहां सब खबर हो गई उनको, तो वो कोई चेला उनके पास गया भी नहीं। इतने चेले थे जो सेवा करते थे, कोई नहीं गया। अब जो बैठ गया वहां खबर हो गई चारों तरफ
कि दूसरा उस स्थान पर बैठ गया, टोपी सैली होके वो बात हो गया। ये रवाज था। बोलो। मंगल चेला सुन पछताना, चौरा सुन भयाया। अब वो पछताया तो जरूर, उसने सोचा कि भाई वो चले गए और मुझे भी चला जाना चाहिए था, लेकिन अब वो किसको टोपी और सैली पहराए, वहां कोई उपयोग नहीं था उस समय पर, तो पीछे से बहुत पछताया कि भाई अब क्या किया जाए, अगर हम भी जाते हैं ये स्थान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, अब क्या करें। यानी विवेक तो उसमें भी आए कि अगर चले जाए तो यहाँ कोई इस लायक नहीं कि इसको संभाल लेगा, तो फिर क्या करें। फिर वो इधर, फिर उधर, इधर उधर यही सोचता रहा क्या करे क्या न करे। तो फिर बोलो। पुण्य विचार की ना मन माही, यह स्थान मानती जाई। कहते अगर मैं भी चला गया तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, स्थान बर्बाद हो जाएगा। ये विचार किया, मैं ये विचार करके वही रुक गया। बोलो। ये दोनों मिल की न विचारा, हम छाड़े तो होई। अब उसने सोचा कि अगर हम भी छोड़ देते तो छोड़ गए, दोनों तो छोड़ दिया, हम भी छोड़ते हैं तो विचार किया स्थान बर्बाद हो जाएगा। मेरे यहाँ मतलब ये है कि सबता और मतलब ये है कि मत कुछ नहीं रहेगा। इस विचार करके अब बोलो। जो कछु होई होई सो होई, अब निवाह बिन बने न। कहते भाई जो कुछ होगा वो तो अब होगा ही, लेकिन ये निभा देंगे तब चलो जो कुछ होगा सुनता रहेगा। तो वहीं पर स्थान का महंत हो गया, कबीर चौरा स्थान का। और ये लोग हमेशा के लिए निकलते हैं, ये वहां बैठ ही जाएंगे। बोलो। मंगल मन में बहु तरसाना, सेली पहर बैठी स्थान। बस पछताया तो जरूर है, लेकिन उसने टोपी सैली पहन ली, वो स्थान पर बैठ गया, अब वो महंत हो गया। बोलो। रेवती दास कुटी पर आवा, ले पकड़े तुलसी के पावा। बस कहते हैं रेवती दास वो कुटी पे गया, वो स्वामी जी महाराज निकले होंगे तो उनको चरणों को स्पर्श किया कि महाराज मैं तो आप ही के पास हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। हाँ बोलो। रेवती दास बोले असबानी, मैं रहूं इनके संग स्वामी। कहते हैं उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि जहाँ पर ये जिनको मैं गुरु मानता था वो जा रहे तो वही आदेश दीजिए, मैं नहीं रहूंगा। ऐसा उसने कहा ऋषिदास ने, वो स्वामी जी थे। तो ठीक है रहो, क्या बात है, रहो। वो तो दे गई उनको कि जो कुछ है, जब बोध हो गया, जब ज्ञान हुआ और प्रेम आया तो देना ही है, तो रहो आप। बोलो। कुटी सामने कुटी बनाई, दोनों रहे कुटी के बस कुटी के सामने है कुटी बना ली और दोनों वही रहने लगे। वो हृदय तो आता ही जाता था, उसका तो घर था, उसने तो कोई कुटी बनाई नहीं थी, वो तो मुख्य सेवा ही करता था। हृदय जो था तो पहले ही राजईपुर से था, राजईपुर में उनकी सेवा करता रहा, कभी गया कभी नहीं गया, कभी रात में रह जाए, दिन में रहे, कभी काम पर जाए नहीं, तो वो तो उनका पक्का था। वो तो काशी में उसका घर था, तो अपना आता जाता था और सुबह समझ लेता था, वो तो था ही वहां। लेकिन उन्होंने कुटी के सामने कुटी बना ली और वही आज्ञा लेकर के वही रहने लगे। बोलो। रेवती दास दीन दिल जानी, स्वामी से पूछूं। अब उसके मन में विचार उठा कुछ पूछे, तो उसने कुछ पूछा। अब हमने उमड़ आई कि हमने पूछा कि भाई ये मतलब गुरु और चेले का क्या है, गुरु और चेला कहते कि ये गोस्वामी महाराज से पूछा। बोलो। गुरु चेला कर कैसा लेखा, सो स्वामी मोह कहो विशेष। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि गुरु चेला का जब संबंध हो जाता है तो उसका फिर क्या होता है। गुरु चेला का हो गया तो पूछ रहा अपने गुरु का और अपना चेला, या हम उसके साथ और वो हमारे साथ हो गए तो हमारा उनका क्या होगा और उसका संबंध कैसा रहेगा।
बोलो। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई कोई गुरु नहीं और कोई चेला नहीं है, इनमें सब में उसी सतपुरुष की जीवात्मा है, सतपुरुष की सूरत है, सतपुरुष की रूह है, न वह कोई चेला न कोई। उन्होंने पहले ही ये कहा कोई चेला और कोई गुरु नहीं है। और सही बात यही है कि कोई चेला कोई गुरु नहीं है। अपने विकारों का तो गुरु है और विकार निकल गए तो कोई गुरु कोई चेला नहीं। वो तो किसी से भी अगर शुद्धि सफाई कराना है तो उसके सामने न जाना। धोबी के पास भी जाओगे तो कहेंगे अरे भाई धोबी तो हमारे कपड़े बड़े गंदे दाग लगा है तो तुम जरा सा इसको साफ कर दो। उससे भी नम्रता से कहोगे, डांट और डपट के नहीं कि हम डंडा मारेंगे, ऐसे नहीं, बहुत प्यार से कहोगे हमारा ये कपड़ा धो देना। तो वो तो ठीक है, वो तो भाव अच्छा है कि अपना धुलाई गंदगी कराना है तो नम्र होगा, लेकिन जब धुल जाएगा तो न गुरु न चेला। तो कहते हैं कोई गुरु और कोई चेला नहीं। गोस्वामी जी महाराज उसको समझा रहे। बोलो। एक बोल सब माई विराजा, गुरु चेला दो हित कर साजा। कहते हैं गुरु दोनों, इसमें कहते हैं कि उसकी सत्ता सब में विराजमान है, सब में। उसका रूप जो है वो तो सुरते है, वो तो यहाँ रूप में आ गई गंदगी में, इसलिए उस सब में विराजमान है। पशु में भी, पंछी में भी, सब जगह, क्योंकि इसी से ट्रांसफर होता है उनका, इसी शरीर से वहां जाती है कर्मों के अनुसार। तो जीवात्मा तो सब उसी की है, हम भी उसी के और आप भी उसी के बदलिए है। तो न वहां कोई गुरु है, न वहां कोई गुरु नहीं, कोई चेला। सब में बोले एक अकेला एक ही है। बोलो। चेला होई नीक विधि भाई, गुरु होई 84। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चेला बहुत ठीक है कि भाई मैं आया अपने विकारों को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए, या जो हमने पूरा अच्छा किया है कर्मों को किया उसकी सफाई के लिए। तो मतलब ये जो गंदगी लदी है, जुग जुग से गंदगी लगती आ रही, तो उसको कौन धोएगा, कौन माफ करेगा। तो चेले का भाव तो ठीक है, गुरु है। लेकिन अगर गुरु बना के मैं गुरु हूं तो 84 चाहिए, वो 84 है। चेला तो अपने भाव से ठीक है कि भाई हमने गुरु किया अपने भले के लिए, अपनी शुद्धि के लिए किया, अपने ज्ञान के लिए किया है, हमको रास्ता नहीं मिलता और रास्ते के लिए हमने किया। लेकिन अगर जानकार वो कहता है ये मेरा चेला और मैं तेरा गुरु, वो जाएगा 84, वो नहीं बच सकता। ये गोस्वामी महाराज उसको रेवतीदास को जब उसने प्रश्न किया गुरु और चेले का क्या संबंध, तो वो बता रहे हैं कि भाई गुरु रहेगा कि मैं गुरु हूं और ये मेरा चेला, तो 84 जाएगा, न को वो नहीं बच सकता। तुलसी में तू जो तजे, भजे दीन गति सोई, गुरु बन है जो शिष्य को साध कहावे। वही बात है कि वो मैं जो अहंकार है कि मैं गुरु और तू चेला है, उसको कह दे तज्जे। और दीन गति से, दीन गति यानी भिखारी बनकर के सबसे छोटा, और वो उसके साथ मतलब नभता है, और नभते तो है, क्योंकि मतलब है कि वहां तो देखते हैं कि भाई ये तो मालिक का रूप है। जब तक विकार है तब तक दो है, और विकार जब दूर हो जाएगा तो एक है, दो नहीं। ये सूरज जब सब में मिल गई और सदका रूप हो गए थे, तो कहते गुरु कैसा होता है, जो सच्चा गुरु होता है। गुरु नवे जो शिष्य को और साथ कहावे तो कहते उसने अपना अहंकार घमंड गुरु छोड़ दिया, और दीन गति सबसे छोटा एवं सबसे छोटे। तो कहते हैं कि वो हमेशा लगता रहता है, और न वो अपने को गुरु समझता है न वो चेहरा समझता है। तो कहता है भाई फंस गया, इसकी मदद की जाए किसी तरह से तो ये निकल चले यहाँ से। तो कहते हैं नहीं गुरु नहीं चेला, उस सब में बोले एक अकेला में उस सत्पुरुष जी। अब ये उन्होंने जो भेजा तुमको को, ये रूप तो नहीं का। अब वो तो जब उनको बोध होगा तो नभेंगे, जब तक बोध नहीं होता तब तक कहता मैं गुरु।
और मेरे ही चेले। तो कहते हैं ऐसे गुरु 84 जाते हैं, चारों खानों पशु पंछियों की योनि में चले जाते। बोलो। तुलसी कह रेवती सुनो, कहो कबीर मुख बात, कह कबीर सब में बसो। वो गुरु अब कहते हैं रेवती दास, तुम स्थान में बैठ करके गुरु की बात सुनते हो और कहते हो कबीर तो सब में बस रहा। सब में कबीर, किताबी में लिखा कि सब जगह कोई ठौर हमसे खाली नहीं। कहते हो कबीर तो सब में, कबीर तो मालिक है। नाम कोई यहाँ शरीर का नाम नहीं है, तो कहते हो तो सब में बस रहा। और तुम वहां गुरु और चेला कह रहे हो, सब में बोले एक अकेला। अब उन्हीं की किताब और उन्हीं के सिर मर दिया, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये गुरु और चेले का संबंध बता रहे, नहीं गुरु नहीं चेला। अब बता रहे अब वो तो गुरु भी वही बैठ गए, तो गुरु चेले का दोनों का ही हो रहा है। यानी वो भी सुन रहे और चेला भी, दोनों गुरु फूलदास और रेवतीदास दोनों वही ये सब सुन रहे हैं। बोलो। कह कबीर सब माहि विराजो, सब में किया सभी में सब। अब वो कबीर साहब किताब में कहते हैं कि मैं सब ठोर हूँ, सब जगह हूँ, और कबीर ने ये सब विस्तार किया। ये सारी रचना उसी ने की है और किताब में बिल्कुल ये किताब है। और तो यहाँ गुरु और चेले की बात, गुरु चेला कबीर तो कबीर बस रहा, उसी का ये विस्तार है, सतपुरुष ही का ये विस्तार है। अच्छा, उनकी सत्ता यहाँ से निकल के चली जाए तो कोई विस्तार नहीं, कोई रचना नहीं। और बगैर जीव आत्माओं के बेरना सूरत के कोई रास्ता न 84 की रचना हो सकती है, न मनुष्य की, न यहाँ कोई काम हो सकता। क्यों? यहाँ तो खोल जड़ है, यानी तत्व है यहाँ, तो तत्वों से क्या होने वाला, उसमें तो कोई निरस है। जब इसमें तत्वों में चेतन आएगा तो रचना बैठेगा। तो कहते हैं सब जगह तो मैं रहता हूँ, कोई जगह मुझसे खाली नहीं। तो अब गुरु चेले की बात क्या रही, कुछ नहीं रहा। बोलो। कह कबीर हम सबके माही, सब हम किया सभी सब कहते हैं कि हम सब में है और सब हमारे किया हुआ है और हम सब में रहते हैं, क्योंकि दिया तो उसी ने, काल को भी, महाकाल को भी उसने सबको अपने सुतों को भेजा है, सामान दिया है, तो वही तो आया, सूरत तो वहीं से आई। अब ये ऊंची मंजिल बैठी है, उसको कह दिया अच्छा तुमको ये हमने दिया, अब तुम इस पर ये करो। जैसे एक छोटा घर बड़ा आदमी होता है परिवार में, तो मालिक समझा जाता है। अब दफ्तर में जाइए, क्या जिले का मालिक ये देखेगा, आप सबको देखेगा। इसी तरह से प्रांत का मालिक बना दिया जाता है, ऐसे ही उनको मालिक बना दिया अपने अपने देश का। अच्छा ठीक है, लेकिन सोचते तो सब वहीं से आई, ये भी वहीं से आई, वो भी वहीं से। ऊंची मंजिल पे बैठी है, वो अपना कारोबार कर रही, काम कर रही है, और हमको नीचे कर दिया, तो हम नीचे आकर के मतलब उसके अधीन है। और जो उसने कानून बनाया और उसकी हमने खिलाफत की, उसकी सजा दे रही, बस इतनी बात है। और अगर निकलना चाहो तो कहता है कि ठीक है, तुम हमारे देश का कर्जा पाप पुण्य चुका देना और चले जाओ। वो इसमें नहीं रोक सकता, वो जब रोकेगा तो पाप पुण्य में रोकेगा। अगर आप ना करो पाप पुण्य तो बिल्कुल नहीं रोक सकता, कुछ नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं। सब चीज से उदास हो जाओ, और कोई आपके पास पाप पुण्य का जो रहे, वो तो प्रारब्ध जो आपके साथ है, शरीर के साथ मिली तो आप निकल जाओ। तो कहते हैं भाई वो तो वहां से तो वो भी आए, वो भी तो उतनी सूरत थी, जब चलिए वहां से तो ये सुनते चलिए सब बराबर थे। अब हमको नीचे खोल में ला दिया तो हम छोटे हो गए, वो खोलों से ऊपर हो गए तो बड़े, बस इतनी बात है। वो करता धरता हो गए और हम भोगता हो गए, बात तो इतनी है। लेकिन ये आए तो सब वही से, ये सब मसाला जितना भी है वो सब वही से आया, वही सतलोक से सतपुरुष वहां से दिया। वही कबीर कहते हैं वो तो सब जगह, मैं तो सब जगह हूँ और मेरा विस्तार सब जगह। तो वहां गुरु और चेले का क्या था? हाँ, ये है जो अपने को कमजोर समझता है, बुद्धिहीन समझता है, उसको ये भाव रखना चाहिए कि मैं इनसे कुछ यहाँ नहीं। अरे बच्चा है स्कूल पढ़ने जाता तो वो कहता गुरु जी आप अध्यापक,
आप हमारे मास्टर, तो उनका आदर सत्कार करता, ये तो भाव ठीक है। लेकिन अब वो ये कह दे कि नहीं नहीं, मतलब ये है कि ये कुछ नहीं है, तो ये तो मास्टर की गलती है। वो तो आपने ज्ञान लेने के लिए आधा बार वही ज्ञान पा जाएगा तो आपके बराबर। अब वही चीज मिल जाए तो सब बराबर हो जाए, पर इतना ही अंतर है और कुछ। ईश्वर भी आया वहीं से, खुदा भी आया, ब्रह्म भी आया, पारब्रह्म भी आया, सब वहीं से आए और हम सब आए, और सब के सब एक रूप में थे, वहां अलग नहीं थे, और एक ही प्रकाश था, एक ही ज्ञान था। तो बस इतना ही है कि इनको ऊंचे में डाल दिया, हमको नीचे ला दिया। हम पर्दों में भोग रहे, इसलिए हम मतलब ये बिल्कुल एकदम अनजान, बिल्कुल अंधेरा और अंधकार और बलहीन हो गए, और ऊंची जगह बैठे उनको भले बस इतना। लेकिन जब सूरत ये पहुंच जाए वहां, उसके ऊपर तो उनसे भी ताकतवर हो जाती है, फिर कुछ नहीं कर सकते। जो महंत चेला करे भाई, सब में रहा कबीर समाई। जब वो कबीर सब जगह सब में समाया हुआ, तो चेला में भी और मात में भी है, सब में कबीर समाया हुआ, और तुम वहां मात और चेले बनते हो। अरे चेला भाव ठीक है, तुम उनसे गुण ले रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन गुरु जो जानकार है उसको तो नहीं बनना चाहिए मेरा चेला में गुरु, ये तो नहीं होना चाहिए। आप अपना भाव रखिए, वो नहीं रखिए, वो ये व्यवहार नहीं कर सकते, वो तो देखेंगे वहां लेके, तभी तो उठाते। और अगर ये नहीं समझेंगे, छोटे नहीं होंगे, तो छोटी चीज बड़ी बनती है, और छोटी पड़ी हुई है उसी को तभी उठा लेगा। आप मिट्टी पड़ी है तो अब आती है, उसको उठा लेती है। ऐसे महापुरुष मतलब ये उसको नीचे बन करके तब उठाते हैं, अगर नीचे न बने तो वो अपनी सफाई करा ही नहीं सकता, भाग जाए, भाग जाए। बोलो। ये विधि विधि कबीर पुकारा, काको चेला करे लवारा। वो कहते हैं अगर कोई चेला कहता है तो वो लवार है, और गुरु कुछ कहता है तो वो लवार है। इस प्रकार से कबीर ने ये आपको बताया। और कबीर तो कहते हैं मैं भी तो गुरु नहीं हूं, वो भी तो कहते हैं कि मैं भी गुरु नहीं। अरे गुरु तो वो है, तो वहां चलो। अब ये तो सहायक है, सब यानी सहायता करते हैं एक दूसरे की, तो वो सहायता ले लीजिए आप, बस इतना ही है। सहयोग देना है, सहायता मत, उसकी धुलाई करना, सफाई करना है, और उसको मतलब ये साफ मदद देना उसको, ये तो काम उनका है, मददगीरों का। लेकिन गुरु नहीं बन सकते, गुरु तो वो एक ही है, वो सब में विराजमान। अब ये सब गुरु सुन रहे और चेला नहीं सुन रहा, और ना उनके पास कोई जवाब है, ना उनके पास कोई जवाब। किताब के पढ़ने से और रटने से तो कुछ बनने वाला नहीं है, इसीलिए तो सब मतों में किताबें रटनी बस होता है। वो जो मंजिल थी जिसके लिए चढ़ने को कहा था, वो तो कोई चढ़ा नहीं, न चेला चढ़ा न गुरु चढ़े, बस वो किताब याद कर ली। तो किताब याद करने से क्या होगा, उससे तो कुछ बनेगा नहीं। किताबें तो घाट पे लाएंगे नहीं, और यहाँ घाट है। जब किताबें नहीं थी तब महापुरुषों ने बताया, तब उन्होंने बताया, किताब तो बाद में, तब उन्होंने कहा। तो किसी के पास किताब नहीं होती तो पहले से कहते, लेकिन ये है कि तुमको ये बात समझ में नहीं आती है, तो फिर प्रमाण मिलता है, फिर उससे हमको सहयोग मिल जाता है। प्रमाण इतनी मदद करता है, सहयोग मिलता है। या नहीं नहीं भाई, और लोगों ने भी सुना और उन्होंने भी कहा, इस तरह से उन्होंने भी कहा, ये ऐसे समझ में नहीं आता। बोलो। घट घट माहि कबीर समाना, काको चेला करे वाना। अबे भाई, किसको चेला कहते हो? घट घट में कबीर समाया हुआ, तो चेला मालिक को चेला बना नहीं सकते। इसलिए चेला भाव, छोटा भाव, दीन भाव रखना, बड़ी चीज मिलेगी तो वो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन गुरु जो जानकार है वो ये नहीं कर सकता। इससे ये पता चलता है वो जानकार नहीं है। तभी मतलब है गुरु अपना भाव रखते और चेला बनाते तो चले जाएंगे। अब गुरु से कंधे बस करे लेखा, यानी अंधा वो भी वो बहरा, और न वो उसकी सुनता है न वो उसकी समझता, तो दोनों नरक में जाते। वो नरक, तो गोस्वामी महाराज कहते वो नरक पढ़ाई, वो नरक में जाते, क्योंकि वो भी अंधा, वो भी अंधा। अब गैल कौन बताए? रास्ता मालिक के पास पहुंचने का कौन बताएगा?
क्योंकि उनको तो किसी को मालूम नहीं है। इसलिए आप अपना भाव ठीक है, लेकिन वो आपसे ज्यादा अपना भाव रखता। आप तो बेसमझ से रखते हो और वो समझ से रखता, ज्ञान से रखता। अपना भाव छोटा पर बोलो। कहा कबीर मोह सब में मूझा, चेला करे आंख नहीं सूझा। भाई क्या करेगा, चेला को तो कुछ दिखाई देता नहीं है, और गुरु अगर है तो उसको जो दिखाई देता है गुरु है तो वो ऐसा कह नहीं सकता। जिसको दिखाई देगा और जो उसको पाएगा वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। चेला को तो दिखाई देता नहीं, तो चेला अपना ठीक होने के लिए, रास्ता चलने के लिए जो रास्ते में रोड़े उनको साफ करने के लिए तो मदद चाहिए यहाँ। इसलिए गुरु भाव बना था कि आप बड़े में छोटा, बस इतनी बात। और तो कहते हैं कोई गुरु कोई चेला नहीं। बोलो। कह कबीर सब ठाम ठिकाना, सोई कबीर का भूख को काना। बोलो आगे बोलो। तुम्हारी मति को कौन रिठियाई, का कबीर हम ठामे ठाई। तुम्हारी मति में तो कुछ बैठता नहीं है। कबीर ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन तुमको वो बताने वाला नहीं मिला, तो कबीर साहब तो पहले चले गए, तुम 200 वर्ष बाद आए, तो तुम क्या समझोगे कबीर की बात है, कबीर के रास्ते को। तो तुमने जमात बना ली है, मत बना लिया। हम कबीर पंथी, हम ये पंथी, हम नानक पंथी है, हम ये पंथी, हम उसके पंथी, हम दादू पंथी, तो हम वैष्णो पंथी, बस बना लिया। अब ये नाता झूठा जुड़ गया। अब उस तरह का चलन हो गया, तो हमको गुरु करना तो भाई अंधा गुरु बहरा, अगर आप करेंगे तो जाएंगे कहाँ। इसलिए कहा था महापुरुषों ने कि खोज करो, कोई मतलब सुजाका, कोई देखने वाला कोई गुरु मिल जाए तो रास्ता आपको बताएगा और दिखाएगा। अब अंधा अगर मिलेगा तो तुमने क्या देखा और उसने क्या देखा, दोनों अंधेरे में रहे। अब एक दूसरे को पकड़ेंगे तो कुएं में कोई गड्ढे में गिरेंगे जाकर, तो 4 खानों का और नरकों का गड्ढा ही है, और वहां कौन सा सभा मैदान है और साफ है, वहां तो कोई अमृत है नहीं। इसलिए दोनों के दोनों अंधे हैं। तो समझ पूछ की बात कि भाई खोज करो, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जब वो मिल जाएंगे तो आपको मतलब ये फिर रास्ता देंगे, तो जब रास्ता बताए तो चल पड़ो, सीधी सीधी बात है। बोलो। तुम्हारी मति को कौन ठिठिया हिराई, कहा कबीर हमारे। और वो कहते हैं पुलकिदास देवदास, तुम्हारी मति तो हिरा गई, कबीर ने कुछ कहा तुम कुछ समझ रहे हो। उन्होंने तो कहा था कि मालिक के पास चलो, ये काल का देश है, निकल चलो अपने देश में, और तुम कुछ सोचने लगे, तुम यहाँ मानती हो चेले बनाने लगे। ये मानती चेले तुम्हारे काम नहीं आएंगे। बोलो। वो कहते हैं इस तरह का व्यवहार है ये। चेले ने देखी कितनी बड़ी ऊंची बात कही कि गुरु का और चेले का नाता क्या है। इसके माने एक झूठा नाता, क्योंकि वो भी अंधा ये भी अंधे, तो दोनों के झूठे नाते हो गए। वो समझता था मेरी गति होगी, और वो मतलब अपना काम सिद्ध कर रहा, वो भी अंधेरे वो भी अंधेरे, तो दोनों में से कोई नहीं गया, दोनों के दोनों ऐसे रह गए, तो वो चले जाएंगे खानों में। बोलो। कहो कबीर सब माही समाना, गुरु कबीर की करो बखान। कहते हैं कि भाई तुम कबीर का बखान करते हो तो सब जगह मौजूद है, तुम अलग अलग कबीर को क्यों करते हो, तो सब जगह मसला सब जगह है, और तुम अलग अलग समझते हो। अब ये प्रश्न का, एक के प्रश्न का उत्तर गुरु को भी मिल रहा और चेले को मिल रहा। जो गुरु चेला दोनों थे तो दोनों को मिल रहा, उसका प्रश्न था उनका भी उत्तर मिल रहा है, दोनों को बताया जाना। ये नहीं कि उसको छोड़ दिया तो उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। बोलो। तुम कबीर को स्वामी मानो, पुनवा को चेला ठहराओ। और कहते हो तुम कबीर को कहते हो स्वामी और फिर कहते हो चेला है, वही स्वामी और वही चेला, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि वही चेला हो जाए और मतलब स्वामी हो जाए, तो तुम ये भाव रखते हो। बोलो। कस कस ज्ञान तुम्हारा भाई, भूल न अपनी देखी आई। हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
कि भाई तुम्हारा ज्ञान किस तरह का है, यानी तुम अपनी भूल नहीं देखते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो भूल मिटाना चाहिए था, और तुम मतलब भूल मिटाते नहीं हो। और तुम्हारा ज्ञान किस तरह का, फिर तो तुम्हारा बातों का ज्ञान है, खाली जबान का ज्ञान है कि पढ़ दिया और रट लिया, उसको कह दिया, उसमें कुछ नहीं करना धरना कुछ नहीं है। तुम्हारा ऐसा ज्ञान है झूठा, तुम्हारा अल्प ज्ञान है छाया का। बोलो। अगम निगम का ज्ञान सुनावो, अपने घर की भूल न पाओ। अब बात यह है कि बात तो तुम कहते हो कि भाई इधर से उधर है, उधर से उधर, वहां पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ, वहां ये, और बात कुछ नहीं जानते हो, ना उधर जानो ना इधर जानो, और कहते हो लोगों से कि हम मतलब ये बहुत कुछ जानते हैं और हमारा मत बहुत ऊंचा है। रहे अंधेरे, आंखों के अंधे, चेहरा भी अंधा, गुरु भी अंधा, और बात करते हो कि उन्होंने तो ठीक लिखा, कैसे चलना। हम किताबें अगर किसी की सुना दे और तुम किताबों को पढ़ लो, उससे क्या मिलेगा? वो तो तुमने भी सुन लिया, आपने भी सुन लिया, उसमें मिला तुमको क्या और हमको क्या मिला। तो ये किताबों का लेखा जोखा नहीं, ये तो करने का लेखा जोखा है कि जिन्होंने किया है उन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी थी। किताब तो जब पालेंगे तब लिखेंगे। जैसे शुरू में कबीरदास आए तो फिर कुछ लेकर के आए, किताब तो लेके आए नहीं थे, तो जब उन्होंने देखा तो किताब लिखी। ऐसे ही जितने भी महात्मा आए पहले उन्होंने देखा तब बाद में किताब लिखी। और बहुत ऐसे भी आए जिन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, बहुत आए उन्होंने प्रमाण दिया और किताबें लिखी और नाम बताया और लोगों को पहुंचाया। तब लोगों ने कहा कि भाई मैं भी पहुंचा। जब तक प्रेमी न कहे कि वह पहुंच गया तब तक उन्होंने मानेगा कौन? जब प्रेमी पहुंचता है तभी मानता है। तो अंधेरे का काम तो अंधेरे का, उजाले का उजाले का। तो ये सब बड़े प्रेम से समझा रहे, उनको उनकी समझ में आ गया। समझ में आया तभी रुक गए, तभी छोड़ दिया। बोलो। नहीं कोई तुमको पकड़न हारा, शोधन शब्द समझ कोई अब ना। कहते हैं तो साहू महाराज कि तुमसे कोई कहने वाला तो है नहीं है कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, समझ गए। तो कहने वाला कोई होता तो उनको पकड़ लेता, आ करके फंस गए। अब तो करने वाला कराने और कहने वाला वो सब आ गया, सुनेगा भी वो कहेगा भी। तो पहले तो तुमसे किसी ने कहा नहीं और अब ये कहा जा रहा। अब सुनने वाले मिल गया, अब वो रुचि के साथ और प्रेम के साथ सद्भाव दीता सुन रहे। अब उनके सब उनके विकल्प और जितने भी संकल्प से खत्म हो गए। यही होता है। बोलो। सासे सील पोल तुम दाई, पकड़े तो कुछ जवाब न आई। कहते भाई शीलता तो होनी चाहिए। अब तुम मतलब ये है कि अपनी बात नहीं समझता, उन्हीं के किताब की बात समझा रहे। अभी बात तो अपनी तो बात में बताएंगे, किताब की बात उन्होंने समझाई कि उन्होंने ये कहा और ये देखा और तुमने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं कहा। अंदाजे जैसे अपने लोग कहते हैं स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, उसको बैकुंठ मिल गया, उसको मुक्ति मिल गई। जो गंगा जी में स्नान करके मरे उसको मुक्ति मिल गई, वो बैतरनी पार हो गया। तब इनसे पूछा जाए कि भाई तुमने बैतरनी देखी है? तो पार हो गया। ना उसने देखी ना आपने देखी और बैतरनी पार हो गया और स्वर्गवास हो गया और बैकुंठ में चला गया, ये कहावत हो गई। और बैकुंठ में गया, सब बैकुंठ में चले गए, तो फिर कोई नहीं बचेगा। तो ये 84 में फिर कौन जाएगा नरक में? क्योंकि वो तो योनि फिर खाली होगी, खाली होकर के दूसरी जगह जाएगी, फिर भोग भोग करके फिर लौट करके कभी करोड़ों वर्षों के बाद तब लौट के इसमें आएंगे, तो जगह तो खाली हो जाएगा, सबको स्वर्गवास हो गया, तो फिर 84 रहेगी नहीं। इसलिए इनको भी पता नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं। बहुत ही प्रेम से उनको समझा रहे और उतना ही समझा रहे जिससे समझ में आए। बोलो। और अनेक बात नासी, कौन कौन कहूँ तुम्हारी बात। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई बात तो तुमको बहुत तरह की समझाने की है, लेकिन अभी इतनी बातों की क्या जरूरत है? सीधी सीधी बात तुम अपनी उसको समझो कि मध्य न चेले को मिला कुछ न गुरु को मिला, तो किस बात का चेला? जब तुमने कुछ दिए ही नहीं चेले को
तो फिर वो क्या मतलब ये मानेगा कि मैं चेला हूं, और गुरु क्या बनोगे? तो दोनों के दोनों अंधे हो। अब उसने सोचा कि बड़ी चीज मिल गई, ये सब सुख छोड़ दिए, और वो दौड़ करके फिर आ गया कि अभी के पास रहेंगे। उसने ये कहा कि वो उनको कुछ मिलेगा तो मुझे मिल जाएगा, मैं रहूंगा नहीं। और सही बात है कि दोनों को मिल जाएगा, दोनों को मिलेगा। और दोनों 28 वर्ष के पहले पहुंचेंगे। वो स्वामी जी की उम्र 28 साल की, और उसके ये पहले पहुंच जाएंगे घर, वो पहले अपनी उम्र के अंदर ही पहुंचा देंगे। ये इस तरह काम होता। बोलो। कह कबीर मुख साची बानी, तुम अब समझ कसु परख न जा। कहते हैं कबीर ने तो सच्ची बाणी का उच्चारण किया, हमने उस बाणी को परख नहीं पाया। क्यों? कि अंदर रास्ते नहीं चला हमारा। हम अंदर रास्ता चलते हैं तो आँख खुलती तो हम तो देखते जाते तो सब स्थानों को, वहां के धनियों को प्राप्त करते, और प्राप्त करते जब चलते तो मतलब पार जाते, तब जाकर के सत्य देश में, सतलोक में उसका दीदार दर्शन होता, तब तो ठीक था। तो वहां तो तुमने कुछ किया नहीं, तो सत्यवाणी को तुमने नहीं परखा, न पहचाना न पहचानी कुछ भी। और सत्यवाणी बोलने के बाद सत रास्ता जिनके पास है उनके पास तुम गए भी तो नहीं। तो दबा करके चेली टोपी पहली बार 500 बात, जैसे उस अंधे को मात बना दिया, वो तो बेचारा भाग गया है, फिर उसने दूसरे को मर दिया। अब वो जितने रहेंगे उतने सब अंधे ही रहेंगे, वहां कोई सुझाकर नहीं रहेगा कि वो चला हुआ हो कि जब पहुंचा हो। तो कहते सत्यवाणी तो तुमने पकड़ा नहीं कि उसने क्या कहा था, सत्य क्या था। अब ये झूठी चीज पकड़, बोलो, हार गए। उन्होंने भेजा था कि लौट के आएंगे, हमको सुनाएंगे काफी बात। अब वो वही रह गए, वो चेला और गुरु सब वही रह गए, वही के वो सब छोड़ दिया। यानी जो कुछ पकड़े थे मानती की ये धन दौलत सुख, वो सब छोड़ दिए, वही रह गए। अब लंगोट पे ना कबूल है, यही है। दोनों के दोनों ऐसे तोड़ करके चले हुए, ऐसे माला और उसको टोपी को ऐसे फाड़ देंगे जो पैरे रहेंगे, और फाड़ के इनके सामने रोएंगे, ऐसे आंसू की धारा बहाएंगे, तब इनके हाथ में आएगा वो। यही फाड़ा पूरी करेंगे, सब फाड़ देंगे, बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। नंगे हो जाएंगे तब फिर वो पहराएंगे, समझ गए? चाहे फटे हुए पहरा दे, चाहे ला करके पहरा दे। कहने लगे भाई इसमें रास्ता तो है नहीं, कपड़ों इस टोपी में माला में तो रास्ता नहीं है। माला तो शरीर के ऊपर है, उसमें रास्ता है। तो शरीर के ऊपर चढ़ोगे तो रास्ता पा जाओगे। तो ये बताएंगे उनको रास्ता, तभी वही साधन करेंगे। और वही दोनों ने साधन किया, ये दोनों जाएंगे, तब फिर से वर्णन करेंगे, तब इनके सामने सत्य आएगा, तब ये कहेंगे कि हम नहीं समझ पाए, हमको कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई राह दिखाने, तुम यही कहेंगे। तो ये बड़ा मतलब मिलना चाहिए। कोई आप लोगों से कहा जाता है, कोई कहता है मैं 50 साल से पूजा कर रहा था, अब मैं कैसे छोड़ दूं? अरे भाई तुम ये समझो कि पूजा का ये था कि सबकर भक्त खगनाए किया, करिए राम पद पंकज में आ। कहते भाई प्रभु के चरणों में अगर तुम्हारा मतलब जुड़ाव हो जाए और तुमको मिल जाए तो इससे उनका फल ये कि प्रभु मिल जाए। यदि कर्मों का सुकर्मों का फल ये कि वो मिल जाए, और आप 50 बरस हो गए, तुमको ये नहीं मालूम हुआ कि 50 बरस कर्मों का फल ये महात्मा मिल जाए। ये क्यों नहीं समझा आप? ये बताने वाला, रास्ता बताने वाला मिल जाए, इसलिए सुकर्म किए जाते हैं। चिड़िया इसलिए चुगाई जाती है, लोगों की सेवा की जाती है कि तुम्हारा दिल गमगीन हो जाए, यानी दीन हो जाए तुम्हारा, और छोटे हो जाओ, सबकी सेवा करो, सबकी, तब वो महात्मा आ जाएंगे उस सेवा से, मिल लेंगे आकर के कि वही सबकी सेवा करता है। जैसे उन मिल गए वो स्वामी जी उस करिया को, उसकी देवी जी को, तो मतलब ये वो सबकी सेवा करती थी, उसका फल हुआ कि देखिए उसके बाद पहुंच गए, और 28 वर्ष के अंदर उस मालिक को उन्होंने प्राप्त कर लिया। सेवा इसलिए की जाती है, सब कर फल खगनाए किया, उसका जो पुण्य जोड़ करके आ जाए कि महापुरुषों की प्राप्ति हो जाए, जिनसे रास्ता मिल जाए और आपकी आंख खुल जाए और चल पड़ो।